बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अक्सर लोगों को मसला बनता है कि गर्मियों में जो है आटा वो फूल जाता है, ख़राब हो जाता है। आटा गूंद के रखें तो एक टाइम में पकाते हैं तो दूसरे टाइम में जो है ना आटा ख़राब हो जाता है, और गर्मी भी ज़्यादा है, बार बार लाइट बंद होती है इस वजह से। तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स बताऊँगी, जिसके इस्तेमाल करने से आप का जो आटा है वो ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप कोशिश करें कि आटा जो है वो जितना आपको ज़रूरत है, जितनी आपने रोटियां बनानी है उतना ही कोशिश करें कि गूंदे। सुबह के टाइम पे ताज़ा आटा गूंदे और रात के टाइम पे ताज़ा आटा गूंद लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो इसके लिए मैं आपको ये देखें तरीका बताऊँगी कि किस तरह से आप आटा गूंदें ताकि आपका आटा ख़राब नहीं हो। सबसे पहले तो आपने जितनी ज़रूरत है उतना आपने आटा लेना है, किसी खुले बर्तन में छान लेना है। और उसके बाद ये देखिए बर्तन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने कितना ठंडा पानी लिया है इसको आटे को गूंदने के लिए। इस तरह से ये देखिए लाइनें पड़ रही हैं इसके अंदर। तो आपने गर्मियाँ हैं, गर्मी में आपने ठंडा पानी लेना है, इतना ठंडा पानी जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके कि आराम से आप आटा गूंद सकें। बिस्मिल्लाह। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करते हुए आटे में पानी डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डाल लेना। तो इस तरह आपने करते हुए आटा गूंदना है। और साथ में आपने, मैं तो हमेशा यही करती हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आटा जो है वो कभी ख़राब नहीं हुआ। तो मैं जब भी आटा गूंदती हूँ, मैं आटा एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करती हूँ गूंदना, और दूसरा ये कि मैं इसके साथ साथ दुरूद पाक जो है वो पढ़ती रहती हूँ, दुरूद ताज पढ़ती हूँ। जो भी आपको याद हो आप उसको पढ़ें, और आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह करते हुए आटे को गूंदें, तो इंशाल्लाह ताला आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। पहले तो आपने इस तरह करते थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंदना है। मैंने तो दुरूद पाक पढ़ लिया है, आप भी सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। उठो बेसहारो सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। ठंडे पानी से आटा गूंदने से ये देखें आटा बहुत ही ज़बरदस्त गूंदा है, और ये है कि आटा आपका बहुत जल्द सेट हो जाता है, इसको रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। 5 से 10 मिनट लगते हैं, आपका आटा रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपको इसका मैं रखने का तरीका बताऊंगी। जब आपने इस तरह से आटा गूंद लेना तो कोशिश करनी है कि आप गर्मियों में प्लास्टिक के जो बाउल होते हैं उनके अंदर आटा ना रखें। आप इस तरह से कोई सिल्वर स्टील के बर्तन ले लें, या फिर जो प्योर स्टील के बाउल हैं उनको इस्तेमाल करें, या इसके अलावा इस तरह मिट्टी के जो जिनके अंदर बाज़ मिट्टी के जो होते हैं पॉलिश वाले बाउल होते हैं, बाज़ जो है वो सिंपल होते हैं। इस तरह मिट्टी के जो बर्तन हैं वो भी ठंडे होते हैं, उनके अंदर भी अगर आप आटा रखेंगे तो आपका आटा जो है वो ख़राब नहीं होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से आटे को रखना है। तो इस तरीके से आप वैसे तो प्लास्टिक के बॉल में भी रखें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सुबह का सुबह आटा गूंदें, शाम का जितनी ज़रूरत है उतना आप आटा गूंद लें। अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो आप प्लास्टिक के बॉल में भी रखेंगे तो आपका आटा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये सारे तरीके मैंने आजमाए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आटा गूंदते हुए आटे वाला जो बर्तन है उसके नीचे इस तरह से अगर कपड़ा कोई रख लें तो आटा गूंदते हुए हमारा जो बाउल है, कोई बर्तन है, परात है, जो भी है वो इस तरह से बार बार हिलेगी नहीं, आराम से आप आटा गूंद सकती हैं। तो अभी मैं आटे को बाउल के अंदर डालूंगी। इस तरह से हमने इसको बाउल के अंदर डालना है। ऊपर से घी या ऑयल जो है वो आपने इस तरह से सारे आटे पे लगा देना है ताकि आटा खुश्क ना हो। और ये जो बाउल हमने रखा है उसके किनारों पे और नीचे भी आपने अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर देना है। तो इस तरह से इससे ये होगा कि जो
आटे को ख़राब करने वाले बैक्टीरिया है वो पैदा नहीं होंगे और आपका आटा जो है बिल्कुल सही रहेगा। पहले जो हमारी नानियाँ दादियाँ होती थी जिनके पास फ्रीज़र या फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, वो तो जो कूलर है ना, कूलर के ढक्कन के अंदर जो ऐसे बॉल सा बना होता था उसके अंदर आटा रख लेते थे, अंदर न नीचे कूलर में बर्फ़ वगैरह होती थी या ठंडा पानी होता था, तो फिर भी आटा ख़राब नहीं होता था। इस तरह से हमने सारे आटे पे लगा दिया है ऑयल या घी और ऊपर से हमने इसको कर देना है कवर। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। आपका आटा जो है आप भी बनाएं या आप रात को बनाएं तो आपका आटा इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगा। अभी तक अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। अब ये देखें इस तरह से आटे के बाउल के अंदर आटा लगा हुआ है और थोड़ा थोड़ा ये पानी जो हमने जिससे आटा गूंदा है उसमें भी थोड़ा थोड़ा आटे के ज़रात गए हैं। इस वाले पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। ये मैं आपको पहले भी एक दो बार बता चुकी हूँ कि इस वाले पानी को अच्छी तरह से इस तरह बर्तन को साफ़ करें और इस वाले पानी को अपने किचन गार्डन में लगाए गए पौधों को दें। हफ्ते में एक बार ये वाला काम आप ज़रूर करें ताकि आपके पौधे जो हैं वो फलते फूलते रहें और उनमें फल सब्जियाँ वगैरह फूल जो हैं वो अच्छी तरह से खिलते रहें। ये देखें सारा इसको मैंने साफ़ कर लिया है और अभी इस वाले पानी को मैं अपने किचन गार्डन में जो पौधे लगाए हैं उनको दे दूंगी। उम्मीद है कि आपको आज की ज़बरदस्त सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।